अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज का खूबसूरत सा दिन जो है ना वो शुरू हो गया है और ना आज मेरा दिल जो है ना कुछ बड़े मजे की चीज खाने को कर रहा था। हमारे बचपन में ना एक शादियों पे होता था जर्दा, जिसमें चिकन भी होता था, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते थे, जिसमें मिठाई भी होती थी और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी और कलर्स होते थे। इतना वो मुझे मजे का लगता था। जो जो हमारी शादियों के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं तो हमारे मीठों के जो है ना ट्रेंड्स वो भी चेंज हो गए हैं। तो पहले ये जो हमारा मुर्ग मुतंजन होता था ये शादियों पर तो हमें मिल जाता था, आजकल तो ये शादियों पर भी नहीं मिलता। अब तो और नए नए डिजर्ट्स आ गए हुए हैं और नई नई चीजें आ गई हुई हैं। मुझे तो लगता है कि ये ना एक्सटिंक्ट हो चुका है हमारे कल्चर से, हमारी शादियों के उस चीज से। और ना जब भी हमारा दिल करेगा इसको खाने को तो हमें घर में खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बनाने को, इतने दिल कर रहा था खाने को इतने दिन से। फाइनली आज मैंने जो है ना तय कर लिया कि मैं और कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, ये मुर्ग मुतंजन तो मैं हर हाल में बनाऊंगी। बस और ना मजे की बात यह है कि मैं कुकर में बनाऊंगी और बड़ी जल्दी बनने वाला है ये और बड़ा मजे का बनेगा और मजा आएगा इसको खा के। आपको बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी और आपको फिर रेसिपी एक दफ़ा जब आपको समझ आ जाएगी ना बनाने की तो बस फिर जब तो फिर यह है कि जब दिल करेगा तब बनाएंगे और खा लेंगे आसानी के साथ, कोई मसला ही होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबसे पहले ना मैंने 1 गिलास चावल ले लिए थे। ये तकरीबन 2 कप हो जाएंगे, जितना ना मैं नॉर्मल बना रही होती हूँ ना उससे डबल क्वांटिटी है। ये मैं 1 कप बना रही होती हूँ तो ये 2 कप मैंने नापा था, तो ये ना 1 गिलास हमारा 2 कप बन रहा था। मैंने कहा जी 2 कप से के बजाय ना 1 गिलास से सीधा नाप लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 1 कप चावल लिए हैं, इनको ना मैंने भिगो दिया था और इसके बाद मैंने इनको साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया था और ना उसकी पोटली सी बनाने के लिए ना मैंने इसके अंदर 2 लौंग डाल दिए थे, काली मिर्च होती है ना साबुत वो डाली थी और मैंने उसके अंदर प्याज एक डाल दिया था और थोड़ा सा जो है ना लहसुन डाला था। उसको ज़रा मैंने क्रश तो नहीं किया था लेकिन उसमें थोड़े से ना मैंने कट्स लगा दिए थे ताकि उसका जो है ना जूस और टेस्ट बाहर निकल आए और इसकी मैंने पोटली सी बना ली थी। एक हमने जो है ना वो लिया था पैन, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना घी डाला था। बेसिकली मैं सारा जो है ना इस तरह की चीज़ें घी में बनाती हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने घी यहाँ पर लिया था वो मैंने ऐड किया था। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची डाल दी थी 2-3 और उसके बाद चिकन मैंने लिया था यहाँ पर 4-5 बोटियाँ, बस थोड़ा सा ही लेना है आपने, उसमें पता है एक टच होता है, ज़्यादा सारा हमने कुछ नहीं डालना। और वो ना मैंने अच्छी तरह भून लिया था। तो आप जो है ना ये स्किप भी कर सकते हैं ये वाला स्टेप और सीधा उसकी यखनी निकालने के लिए पानी डाल सकते हैं, लेकिन अब मुझे तसल्ली नहीं होती है, मुझे बस होता है कि चिकन इस तरह फ्राई होना चाहिए। इलायचियों के साथ हमने उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था और उसके बाद उसके अंदर हमने पानी डाल दिया था जितना आपको यखनी डालने के लिए चाहिए और उसके बाद हमने वो पोटली अंदर डाल दी थी जो हमने बनाई थी। इसके बाद हमने इसको जी ढक्कन डाल कर रख दिया था ताकि इसकी यखनी निकल आए अच्छी सी। और देखें चिकन में कोई स्मेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ हमने क्या किया था, चावल लेके ना उसको हमने क्योंकि बॉईल करना था तो मैंने कुकर लिया था। कुकर के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला था अगेन, फिर थोड़ी सी मैंने इलायची डाली थी 2-3। आप चाहें तो उसको आप कूटी हुई इलायची डाल सकते हैं, खोल के भी डाल सकते हैं। मैंने किसी वक्त खोल के डाली है, किसी वक्त मैंने बंद डाली है, आपकी मर्जी है। क्योंकि इसमें मैंने चावल बॉईल करने थे तो थोड़ा सा ना घी इसमें डालना ज़रूरी था। और 1 कप मेरे कुकर के अंदर ना 1 कप चावल में हम 1 कप पानी ही डालते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वान्टिटी होती है सेम। और बस ये है कि मिनट्स को आगे पीछे हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जर्दे के लिए क्योंकि ज़रा हमें 90% डन चावल चाहिए होते हैं, 100% डन नहीं चाहिए होते, 1 कन्नी पर चाहिए होते हैं। मैंने क्या किया था, एग्जैक्टली टाइम लगाया था इनको पानी डालने के बाद, अंदर चावल डाले थे, कुकर को बंद किया था और एग्जैक्टली मैंने टाइम लगाकर ना 2 मिनट का टाइमर लगाया था और एग्जैक्ट 2 मिनट्स मैंने इसको दिए थे और फिट किस्म के जो हमारे चावल है ना वो बॉयल हो गए थे। और आपने पता क्या करना है, कुकर को फ़ौरन नहीं खोलना, जैसे ही ना उसकी स्टीम जो है ना खुद बंद होगी तब हमने कुकर को खोलना है। तो बीच में मैंने जो है ना क्या किया था, कुकर को साइड पे कर दिया था जैसे ही इसको चूल्हा बंद किया था और इसकी जो है ना स्टीम ख़त्म होने का वेट किया था। दूसरी तरफ मैंने फिर चिकन जो है ना वो चेक किया था, वो हो गया हुआ था। मैंने उसकी यखनी में से उसको मतलब स्टेन कर लिया था, यखनी को मैंने चिकन को निकाल लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो बिल्कुल रेशा नहीं करेंगे हम, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, उतना ठीक है। आपको याद होगा ना कि चावलों में किस तरह हमें छोटे छोटे पीसेस मिल रहे होते थे। जिन्होंने खाया होगा उनको आइडिया तो होगा। हमने उतने थे बस छोटे छोटे पीसेस करने हैं और वो कहीं कहीं नज़र आता है, भरे हुए चावलों मतलब चावल में बराबर नहीं होता चिकन। और इसके बाद हमने जो है ना दूसरी तरफ मैंने चावलों को क्या किया था, ढक्कन जब खोला था और उसके बाद मैंने इसको चेक किया तो चावल बहुत अच्छे हुए हुए थे 2 मिनट में। 3 या 3.5 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने 2 मिनट दिया था अंदाजे से ही और ये इतने अच्छे चावल डन हुए थे। फिर मुझे लग रहा था कि इकट्ठे हुए जुड़े ना लगें, जुड़े हुए ना हों, इकट्ठे से ना हुए हुए हों। तो मैंने जल्दी से इसको जो है ना चमचा चला के पलटाया सा दम टाइप और
फिर मैंने इसको ट्रे में खोला, मतलब डाल दिया ताकि ये खिले खिले रहें। मुझे वहम हो रहा था कि इकट्ठे जुड़ ही ना जाएँ कहीं, लेकिन फिर मुझे तसल्ली फिर भी नहीं हुई। हालाँकि थोड़े से ना ये मुझे ड्राई से लग रहे थे, तो मैंने क्या किया था, छाननी लेके ना इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लिया था, तो बिल्कुल ठीक हो गए थे चावल। बिल्कुल नहीं टूटे, कुछ भी नहीं हुआ इन चावलों को। ज़बरदस्त किस्म के खिले हुए लंबे फुल साइज़ के परफेक्ट चावल बन गए थे। और अब मुझे लगता है कि मेरा जो ना ज़र्दा बनाने का अंदाज़ा बड़ा फिट हो गया। मैं इस तरह ही बनाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ज़र्दा, हमेशा कुकर में ही। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था कि एक पैन ले लिया था, फिर से हमने उसके अंदर हमने जो घी डाला था, फिर से हमने इलायची डाली थी, कड़कड़ा ली थी, और उसके बाद हमने अपने जो है ना चीनी डाल दी थी, और उसके बाद उसके अंदर हमने यखनी जो थी वो डाल दी थी। वो आपने अंदाजे से डालनी है अब, क्योंकि अब हमने शीरा बनाना है चीनी डालकर। और चीनी इसके अंदर हमने कितनी डालनी है, जितने आपके चावल हैं उतनी ही चीनी जाएगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आपने इसमें 2-3 चम्मच और ऐड कर लें, और अगर ज़रा कम पसंद है तो आपने इसमें 2-3 चम्मच कम कर देनी है। तो मेरे चावल परफेक्ट मीठे बने थे, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे, बहुत कम मीठे नहीं थे, फिट उसके अंदर मीठा था। क्योंकि इसके अंदर बाकी चीज़ें भी और डल रही होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मिठास फिर हो जाए, फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर क्या किया था, मैंने चीनी डाल दी थी, हल्की आंच पर हमने पानी, मतलब यखनी डाल के इसको हमने शीरा बनाना है, हल्की आंच पर बनाना है। और पानी अपने अंदाजे से डाल देना है, तकरीबन आधा कप तो ज़रूर डालेगा इसके अंदर। और इसके बाद जब ये यखनी बन जाएगी, फिर हमने इसके ना शीरा बन जाएगा ना जब, फिर हमने इसके ना चावल ऐड करने हैं अपने, और उसको हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ड्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा शीरा अच्छी तरह हमारे चावलों में चला जाएगा, और हमने देख लेना है कि कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तब हमने अगली चीज़ करनी है। अगर आपने मॉइस्चर रहने दिया और केयरलेसली इस चीज़ को हैंडल किया, तो आपके सारे चावल जो है ना वो सारे गड़बड़ कर देंगे, कलर्स भी, और आपका अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा एंड पर। सो आपने बहुत ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह इसको जो है ना वो ड्राई करना है। आपने एंड पे देखा कि मैंने दिखाया एक दफ़ा अच्छी तरह आपको चम्मच से साइड पे करके, चावल हमारे पैन में कोई पानी नहीं था, अच्छी तरह ड्राई हो गया था। मैंने अच्छी तरह इसको ड्राई किया था, मुझे कम से कम 10 मिनट लगे थे, 5 मिनट्स नहीं लगे थे, कम से कम 10 मिनट्स मुझे लगे थे। सो हमारा पानी अच्छी तरह जब ड्राई हो गया था, तब मैंने इसके अंदर अगला स्टेप किया था। और अगले स्टेप में क्या करना है हमने, कि ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। सो आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो किशमिश ऐड की है, थोड़ा सा कोकोनट ऐड किया है। जब मैं चावल बॉईल करने लगी थी, तो मैंने इसके अंदर ना चीज़ें फ्राई कर ली थी, और फिर इनको निकाल लिया था। उससे मेरे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आया है। ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ उस वक्त, अभी मुझे ड्राई फ्रूट देकर याद आया है। सो एंड पर हमने क्या करना है, जब हमारे चावल अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे, फिर हमने इसके ऊपर अपना ड्राई फ्रूट डाल देना है, हमने अपना चिकन डाल देना है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खोया मेरे पास था, वो हमने डाल देना है, और इसके बाद हमने कलर्स डालने हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसमें कलर्स डाल सकते हैं, जितने मर्ज़ी डाल लें। मैंने ड्राई कलर्स डाले हैं, मैंने पानी में मिक्स नहीं किए, नहीं तो ये मुझे लगता है बिल्कुल गड़बड़ कर जाते हैं। मुझे वो मिक्स हुए हुए कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस तरह वाइट और सारे कलर नज़र आ रहे हो, इस तरह के चावल मुझे पसंद हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना येलो कलर लिया है, जर्दे वाला वो था मेरे पास। रेड और ग्रीन कलर मुझे मार्केट से जो मिला, मैंने वो डाल दिया। इनफैक्ट आपके पास अगर ब्लू कलर हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने आई डोंट नो किसको, मैंने किसी को देखा था यूट्यूब पर ही, उसने जो है ना ब्लू कलर भी डाला हुआ था चावलों पर, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। सो एनीवेज लोग डाल सकते हैं, आप ही डाल सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि ब्लू कलर भी चावलों में डलता है। तो मुझे हालांकि इतना फीलिंग नहीं लगता, और पानी में डालने वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके बगैर भी देखें कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। और पानी के में वैसे अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगी पर्सनली तौर पर। और इसके बाद हमने जी चावल हिलाने नहीं है, चावलों को हमने दम दे देना है 15-20 मिनट के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक और मिस्टेक की थी, वो ये की थी कि मैंने नीचे दम का तवा नहीं रखा। जब आपने किसी भी चावल को इतनी देर के लिए दम देना हो, किसी भी चीज़ को, तो दम का तवा आपने ज़रूर नीचे रखना है, नहीं तो थोड़े से चावल नीचे लग जाएंगे। तो मेरे भी लग गए थे, लेकिन मैंने बाद में खा लिए थे, बहुत बड़े मज़े के थे। सो लेकिन यह है कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आप नीचे दम का तवा ज़रूर रखें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और यहाँ पर जी हम 15-20 मिनट का हम जब दम देंगे और चावल खोलेंगे, तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा शादियों से भी बेहतरीन मुर्ग मुतंजन बनकर तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल बन गए हैं, खाने में इतने मज़े के हैं। इनको डिश आउट करेंगे हम, और इनको सर्व करने के लिए हम बाकी बचा हुआ कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और मिठाई ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर आपके पास कोई भी मिठाई अवेलेबल है, आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी आपको छोटे वाले गुलाब जामुन और छोटे वाली जो ये चमचम होती है ना, ये ज़रूर ऐड करें, यही मज़े की लगती है। मैंने बिल्कुल फ्रेश मंगवाई थी इन चावलों के लिए, और बहुत मज़ा आया। बचपन में तो मैं निकाल देती थी बाहर, मुझे सिर्फ चावल अच्छे लगते थे और चिकन अच्छा लगता था। लेकिन अभी मैंने जो है ना मिठाई के साथ खाई और बहुत मज़े की लग रही थी। इसका मीठा बड़ा परफेक्ट था, मिठाई की वजह से बहुत मीठा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो जनाब, आप भी बनाएं ये चावल और मुझे बताएं कैसे लगते हैं, और ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें।
और यखनी बनाते हुए मैं बताऊँगी आपको, मैं बताना फिर भूल गई हूँ, यखनी बनाते हुए ना थोड़ा-सा आपने नमक भी ज़रूर ऐड करना है। सो जनाब यहाँ पर मेरी वीडियो एंड हो रही है और मेरे रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।